जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोगों के लिए लगातार जो है लगे हुए हैं कि आपकी जो भी व्यापम या कर्मचारी मंडल या सीजीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हों तो उसमें बेहतर आप कर पाए, मैथ्स में खास करके। तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि माइक्रो सीरीज में लेक्चर्स को लाऊंगा। एक दिन में आपको 5 से 6 या 8 या 10 भी लेक्चर आपको मिल सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में लेक्चर रहेंगे और उसी क्रम में आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग, इन इक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की असमरूपता। हम कैसे पता करेंगे कि भाई कोई भी जो भुजाएं दी हुई हैं तो वो त्रिभुज का निर्माण करेंगी कि नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस चीज को सीखेंगे, बड़े ध्यान से सीखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की, त्रिभुज की असमरूपता। ठीक, अब देखना, त्रिभुज की असमरूपता में सबसे पहला जो पॉइंट लिखोगे आप लिखना कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग सदैव सदैव याद रखना कि कोई भी त्रिभुज हो, जब दो भुजाएं जुड़ेंगी आपस में, ठीक है, तो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब ये क्या है सर, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तीसरी भुजा से, तो क्या आप इसी को इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हो? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, अभी दिखाता हूं मैं कमाल। ठीक है, साथ में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है लगातार। अब मान लो कि एक त्रिभुज है मेरे पास, यहाँ इसको नाम दिया मैंने ए, इसको बी, इसको सी। ए के सामने वाली भुजा ए, मतलब इसकी लंबाई ए, बी के सामने वाली की लंबाई बी और सी के सामने वाली की लंबाई सी। बात को ध्यान से समझना। तो ये ए बी सी जो है इनकी लंबाई है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, डिपेंड करेगा। अब कहता क्या है, ये कहता ये है कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, या आप इसको इस तरीके से लिखें कि b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। अब कौन सा छूट गया है? ए बी जोड़ा, सी से बड़ा कर दिया, बी सी जोड़ा, ए से बड़ा कर दिया। अब बच गया कौन? सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि मैं बी को यहीं रखूं और बी को यहीं रखूं, ठीक है, और ए को उधर भेज दूं तो सी माइनस ए हो जाएगा। चिन्ह किसका रहेगा और कैसा बदल जाएगा? भाई आपने भेजा, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ऐसा कर सकते हैं, मैंने ए को उधर भेजा, सी माइनस ए हो गया, इधर रह गया बी, बी इज ग्रेटर देन का ही साइन रहा, बस ए उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। ठीक, एक इक्वेशन यहां से मुझे मिला, बी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए, बी इज ग्रेटर देन सी माइनस ए। और एक इक्वेशन मुझे यहां से मिला है, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गया, कंप्लीट इक्वेशन मिल गया कि भाई बी तो बीच में रहेगा, बी जो है ज्यादा है सी माइनस ए से, लेकिन बी कम है सी प्लस ए से। ये इक्वेशन दोनों को मिला के मैंने लिखा। तो यहां से बताओ कि क्लियर है सब लोग को? इनइक्वालिटी, समरूपता, बता रहा हूं कितना अच्छा चीज है। ठीक है, आप लोगों मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम इधर ला लिए सी माइनस ए, बी उससे बड़ा रहेगा, यहाँ बी छोटा है तो बी बीच में, बी से जो बड़ा है सी प्लस ए, बी से जो छोटा है सी माइनस ए है। क्लियर हुआ? अब ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर देता है हमारे लिए, एक सेकंड एक सेकंड, तो भूल गया था मैं पेज ऐड करना। कोई नहीं, होता रहता बीच में मेरे साथ ऐसा। तो ध्यान देना कि तय ये हो गया, दो भुजाओं का योग पक्का पक्का तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो आपका त्रिभुज निर्माण नहीं होगा। लाइक एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए बालक कि कहां से क्या क्या हो जा रहा है आज मेरी साउंड। एक क्वेश्चन लिखेंगे कि ए का मान है 4, बी का मान है 9 और सी भुजा का मान है 15 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसे एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है? कमेंट करके जल्दी से बताएं। क्या ऐसे एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है जिसमें एक भुजा की लंबाई 4, एक भुजा की 9, एक भुजा की 15 सेंटीमीटर है? तो भाई देखो, जैसे ही मैं देखूंगा दो जो छोटी हैं ए और बी, मैं इनको जोड़ूंगा और ये पक्का पक्का सी से बड़ी आनी चाहिए। वर्ग नहीं कर रहा हूं मैं, केवल मैं इनको जोड़ रहा हूं। ठीक है, पक्का बड़ी आनी चाहिए। और अगर नहीं आई तो ये त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने देखा कि 4 और 9 को जोड़ा तो मुझे
दिखा कि ये तो 15 है, लेकिन 4 ना जोड़ने पर 13 मिला और ये 15 है, यानी कि उल्टा हो गया, यानी कि हमारा ये त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करेगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। सब लोगों को क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाहता था। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में डाटा चेंज कर लो, भाई ए का मान कर लो 5, बी का मान कर लो 10 और सी का मान कर लो 15। अब बताओ क्या त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा? करेगा तो कौन सा करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो इसमें भी आप देखोगे कि भाई a प्लस बी करोगे और वो बड़ा होना चाहिए सी से, तो हमने जोड़ा 5 को किसमें, 10 में। बड़ा है क्या, 15 से, तो यहाँ आया 15 15 और बड़ा है 15 से। कभी ये हो पाएगा? 15 तो 15 के बराबर होता है। इट मीन्स यहां भी त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। बात को समझ में आया? फिर आते हैं थर्ड, कि इसमें ले लो कि ए का मान, ए भुजा का मान है 7, बी का मान है 12 और सी का मान है 15। ठीक है, इस केस में हम चेक करेंगे कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे ही हम 7 धन 12 करते हैं, इधर 15 रखते हैं, तो ये आता है 19 जो कि 15 से बड़ा है। जी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसी को असमरूपता यानी कि त्रिभुज की इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, कि लिखना कि यदि त्रिभुज है और दो भुजाओं का मान है, दो भुजाओं का मान दिया हुआ है। एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाओं का मान दिया है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात नहीं है, और तीसरी भुजा का मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, समझना बात को एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है हम लोग को। तो बताओ कितने त्रिभुज संभव हैं? तो बताओ कितने त्रिभुज संभव हैं? आपको परीक्षा में करे, ठीक है, क्वेश्चन लिखना कि ए भुजा का मान है 15 और बी भुजा का मान है 13 और तीसरी भुजा का मान नहीं दिया है, तो आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज संभव हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी बड़े अच्छे से आपको समझाया मैंने। भाई दिमाग लगा दो, भाई ए है, अरे भाई बी है, सर ए प्लस बी कितना हो जाएगा 18, लेकिन सर ए प्लस बी ना बराबर लेना सर, ए प्लस बी ना स्मॉलर लेना सर, दोनों ही कंडीशन में त्रिभुज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या लूंगा सर, ए प्लस बी को बड़ा लेना सामने वाले से, यानी कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा 18 आया, तो यानी कि माना तीसरी भुजा का मान अगर x है, ध्यान देना, अगर माना तीसरी भुजा का मान x है तो x का जो मान होगा वो 5 सबसे छोटी वाली भुजा से ज्यादा, और उल्टा लिख रहा हूं क्या, हाँ ठीक है, और 18 से छोटा होना चाहिए। तो अब x यानी कि जो भुजा है, ठीक है, इसका मान 5 से बड़ा यानी कि 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, और 5 तो सबसे छोटी भुजा है ही। ठीक, तो 5 से बड़ी और 18 से छोटी ही लोगे आप, क्योंकि जब a और b को जोड़ा जाए, तब a और b को जोड़ा जाए तो 18 नहीं आना चाहिए, 18 से कोई एक संख्या आनी चाहिए छोटी, कि जब a प्लस बी को जोड़ा जाए तो वो c से क्या है, बड़ा। यही है हमारा त्रिभुज का इनइक्वालिटी। समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो गिन लेना कितने त्रिभुज आपने बना दिए हैं यहाँ पर। तो कितने बनाए जा सकते हैं उसके लिए लिखना कि संभावित संभावित त्रिभुज की संख्या, संभावित त्रिभुज की संख्या बराबर में लिखना 2 गुणा 5 माइनस 1, अर्थात इसको लिखा जाता है 2 गुणा छोटी वाली जो भुजा होगी वो, और उसमें से 1 करा देंगे, तो 2 गुणा 5 माइनस 1 अर्थात 10 लिखना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ना फिर तो कितने त्रिभुज बनेंगे, तो बनने वाले संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी पढ़ के आप लोग को कैसा लगा, इसका क्वेश्चन करके कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही बहुत सारे जो है वीडियोस, कभी छोटे कभी बड़े, आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। एक बार रिवीजन मार लेते हैं। असमरूपता था, किसी भी त्रिभुज में जो भुजाओं का योग हमेशा जो तीसरी वाली रह जाएगी, भले वो बड़ी भुजा ही क्यों ना हो, उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको दिखा भी दिए कि भाई यहाँ पर जोड़ो तो बराबर भी आना चाहिए, छोटा नहीं आना चाहिए, उन दोनों का योग हमेशा तीसरी वाली से बड़ा होना चाहिए। इसके आधार पर हमने
यहाँ पर एक बेहतरीन सा प्रश्न भी कर लिया। तो यही था। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा इनइक्वालिटी के बारे में, तो भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। और आपको माइक्रो सीरीज कैसी लग रही है मैथ्स की, क्या इससे आपका भला हो रहा है, कमेंट करके जरूर बता दोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मन लगा के पढ़िए, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं आपके लिए हमेशा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।